दिन रात जागून झिजवून काया आला आम्हा उधाराया हो माझा भीमराया माझा भीमराया माझा भीमराया माझा भीमराया वर्गाच्या बाहेर बसून जिद्दीन वर्गाच्या बाहेर बसून जिद्दीन अथांग घेतलंय शिक्षण वर्गाच्या बाहेर बसून जिद्दीन वर्गाच्या बाहेर बसून जिद्दीन अथांग घेतलंय शिक्षण हिमतीनं शौर्यानं या जनतेच हिमतीनं शौर्यानं या जनतेच करीत होता रक्षण हो माझा भीमराया माझा भीमराया महाडच्या काठावर शब्द हे ओठावर महाडच्या काठावर शब्द हे ओठावर निसर्गाचे हे पाणी असून बंदी का आम्हाला पाणी पिण्याला बंदी का आम्हाला पाणी पिण्याला बदले महाडी त्या ठासून हो माझा भीमराया माझा भीमराया बंधूंनो फक्त तुमचं आमचं सर्वांचं शिक्षण झालं असं समजून फक्त आपल्या लेकराला चांगले संस्कार लावा आपलं तर झालं 50 ओलांडली कोणी 60-70च्या पुढे आहे आपलं जवळजवळ संपलं पण आपल्या लेकराला व्यवस्थित संस्कार लावणं हे आपले काम आहे कारण बंधूंनो पूजनीय भदंत डॉक्टर उपगुप्तजी महाथेरो यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज मुलांना अभ्यास करण्यासाठी पूर्णा शहरातील असतील पूर्णा परिसरातील असतील किंवा पंचक्रोशीतील विद्यार्थी असतील सर्व विद्यार्थ्यांना मग ते कोणत्याही जाती धर्माचे असोत काही देणे घेणे नाही पण त्यांनी अभ्यास करावा आणि म्हणून पूजनीय भदंत डॉक्टर उपगुप्तजी महाथेरो यांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी अभ्यास सुरू केलेली आहे कारण त्याच्या माध्यमातून आपली मुलं शिकतील इतरांची मुलं शिकतील आणि उच्च शिक्षण प्राप्त करून चांगलं बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेलं ध्येय ते जोपासतील म्हणून पूजनीय भदंत डॉक्टर उपगुप्तजी महाथेरो यांनी आपल्या सर्व पूर्णा शहरातील नव्हे तर पंचक्रोशीतील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थिनीसाठी ही सुविधा उपलब्ध केली आणि म्हणून बंधूंनो बाबासाहेब आंबेडकर शिकले बाबासाहेब आंबेडकर शिकले म्हणून आज आपण ह्या ठिकाणी मोठ्या उत्साहामध्ये ताठमानेने कुठल्याही कार्यक्रमाला ताठमानेने आपण जाऊ शकतो आणि म्हणून एका कवीने लिहिलं साऱ्या जगात भीमाचं नाव गाजलं साऱ्या जगात भीमाचं नाव गाजलं साऱ्या जगात भीमाचं नाव गाजलं आणि मोठ्या मोठ्या विद्वानांना पाणी पाजलं मोठ्या मोठ्या विद्वानांना पाणी पाजलं अहो पाणी पाजलं भीमाने पाणी पाजलं आज बुद्ध विहार पूर्णा या ठिकाणी आषाढ पौर्णिमेच्या निमित्तानं धम्मदेशना तथा भगवान बुद्ध यांच्या मूर्तीचे वाटप या ठिकाणी पूजनीय भदंत डॉक्टर उपगुप्तजी महाथेरो पूजनीय भदंत पय्यामजी व भिक्खू संघाच्या माध्यमातून भगवान बुद्धाच्या प्रतिमेचे तथा मूर्तीचं वाटप या ठिकाणी होणार आहे थायलंडहून पूजनीय भिक्खू संघ या ठिकाणी आपणास धम्मदेशना देण्यासाठी उपस्थित राहणार आहे त्यांच्या स्वागतासाठी आपण ह्या ठिकाणी सज्ज आहोत पूजनीय भदंत डॉक्टर उपगुप्तजी महाथेरो यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली आयोजित केलेल्या प्रतिवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आषाढ पौर्णिमेनिमित्त या ठिकाणी कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे थोडासा वेळ आहे सोन्यासारखे माणसं बसलीत मला वाटतं एखादं गाणं म्हणून आपली सेवा करावी आदरणीय आमचे मार्गदर्शक तथा रिपब्लिकन चळवळीचे प्रमुख नेते माननीय प्रकाशदादा कांबळे व पूजनीय भदंत पय्यामजी यांनी सूचना केली आणि आपल्या सेवेसाठी मी हजर होण्याचा प्रयत्न करत आहे
बंधूंनो, आजही आपणास या जगामध्ये जर तारणारा कोणी असेल ते बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेलं संविधान आहे. आणि संविधानाच्या माध्यमातून मलाच नाही, तुम्हालाच नाही, तर संपूर्ण भारत देशातील तमाम नागरिकांना त्याचे मूलभूत हक्क मिळण्यासाठी संविधान हे आपणास मदत करत असते. आणि संविधानाच्या माध्यमातून आज आपण बाहेर विदेशातही जाऊ शकतो, आपल्या देशातही आपण प्रवास सुखरूपरित्या करू शकतो, किंवा आपण कुठेही वास्तव्यास राहू शकतो. आणि म्हणून या गीताचे गीतकार आहेत प्रवीण राजहंस, जे की प्राध्यापक आहेत, आणि सुंदर असं गीत जे की हिंदीमध्ये त्यांनी वर्णन केलेलं आहे, मी आपल्या पुढे गाण्याचा प्रयत्न करत आहे. अरे ना गीता ना कुरान, ना गीता ना कुरान, ना रामायण ना ना गीता ना पुराण, ना रामायण ना पुराण, ना गीता ना पुराण, ना रामायण ना पुराण, देगा सम्मान सबको, आज देगा सम्मान सबको, भीम का संविधान देगा सम्मान सबको, भीम का संविधान. आपस में बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला संदेश दिला, आपसामध्ये भांडण तंटे वाद करूच नका. म्हणून या गीताचे गीतकार लिहितात, आपस में मत लढो तुम, सबको साथ लेके चलो तुम, सबको साथ लेके चलो तुम, देनी है जान तो वतन पर तुम दे दो, तुम अमर हो के वीर जवान, देगा सम्मान सबको, आज देगा सम्मान सबको, भीम का संविधान देगा सम्मान सबको, भीम का संविधान. बंधूंनो, मनुस्मृतीच्या काळामध्ये माता भगिनींना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता, आपणास कुणालाही शिक्षणाचा अधिकार नव्हता. पण बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाच्या माध्यमातून माँ बहने पढ़ने लगी, माँ बहने पढ़ने लगी, आगे 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 बढ़ने लगी, राष्ट्रपति मंत्री कोई पीएम बनी है. पहा बंधूंनो, मी म्हणतो म्हणून माझ्यावरती अजिबात विश्वास ठेवू नका. या महाराष्ट्रात नव्हे तर सबंध भारत देशामध्ये कोणी राष्ट्रपती झालं, कोणी पंतप्रधान झालं, कोणी मंत्री झालं बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानामुळं. कशामुळं? आणि त्या संविधानाच्या माध्यमातून तुम्हाला मूलभूत हक्क मिळाले, शिक्षणाचा अधिकार मिळाला. म्हणून आज आपण या ठिकाणी आमच्या माता भगिनी, कोणी डॉक्टर व्हायले, कोणी इंजिनियर व्हायले, कोणी प्रोफेसर व्हायले, वेगवेगळ्या हुद्द्यावरती बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाच्या माध्यमातून आज आपण प्रगती करत आहोत. म्हणून या गीताचे गीतकार लिहितात, माँ बहने पढ़ने लगी, आगे आगे बढ़ने लगी, राष्ट्रपति मंत्री कोई पीएम बनी है, राष्ट्रपति मंत्री कोई पीएम बनी है, वरना सती जाती थी, बेवा बन के रहती थी, कर दिया था मनु ने जीना हराम, अब जागा ईमान, अब जागा ईमान, मिल गया स्वाभिमान, अब जागा ईमान, मिल गया स्वाभिमान, देगा सम्मान सबको, आज देगा सम्मान सबको, भीम का संविधान.
कर प्रवीण जीना है, इज्जत से मरना है। मन रहा है तेरे सर पे जो खतरा, तू उसे हटा देना, संविधान बचा लेना। सर पे बांध कर कफन तू दे देना अपनी जान, तू दे देना अपनी जान, कौम पर तू कुर्बान, देगा सम्मान सबको भीम का संविधान, देगा सम्मान सबको भीम का संविधान। धन्यवाद सर्वांना, जय भीम। आणि बंधूंनो, या संविधानाचं रक्षण करणं तुमचं आमचं सर्वांचंच कर्तव्य आहे। आजही तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा चित्रपट ज्याने श्रीलंकेमध्ये केला आणि भारतामध्ये रामाचा रोल केला, असे प्रमुख सिने अभिनेते आणि धम्मबंधू गगनजी मलिक हे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। त्यांचं आपण सर्वांनी एकदा टाळ्याच्या गजरामध्ये पूर्ण नगरीमध्ये स्वागत करायचे। त्यांच्यासोबत आमचे थायलंड आणि भारतामध्ये जे कार्यक्रम होते त्यांचं कोऑर्डिनेशन करतात। थायलंडमधील आमचा धम्मबंधू कॅप्टन नटगेट, त्याच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होत्या। या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले थायलंडमधील भंती चानूक अनुप्रेचाजी, आत्ताच भंतीजीने सांगितलं आपल्याला की परभणी शहरापासून 12 किलोमीटरच्या अंतरावर आपल्याला जवळपास सर्वांना माहीत असेल, परभणीपासून एक माळ प्रसिद्ध आहे, इंद्रायणीचा माळ। त्याच्या पायथ्याशी आपण 10 एकर जमीन बौद्ध यानासाठी आणि त्या माळावर 150 फुटाची तथागत गौतम बुद्धांची मूर्ती आपण येणाऱ्या काळामध्ये बसवणार आहोत। त्या जागेचं जे आर्किटेक्ट वास्तू जे तयार करणार आहेत, त्याचा नकाशा तयार करणार आहेत, असे आमचे जे थायलंडहून इथं आलेले आर्किटेक्ट आहेत, शांगथन कॅडकनजी, त्यांच्यासोबत त्यांच्या असिस्टंट आहेत चंता ग्लोंगजी। मंचावर उपस्थित असलेले बँकेच्या आपल्या मॅनेजर चंद्रकांत कटे साहेब, या पूर्णा नगरीचे आंबेडकर चळवळीचे ज्येष्ठ नेते, सर्वांना परिचित असलेले प्रकाशदादा कांबळे, माजी उपनगराध्यक्ष उत्तमरावजी खंदारे, नगरसेवक हर्षवर्धन गायकवाड, भारतीय बौद्ध महासभेचे सर्व शामरावजी जोगदंड, त्यांचे सर्व पदाधिकारी, मंचावर सर्वच महेंद्रजी गायकवाड, तर नाव घेणाऱ्या सर्वच परिचयाचे आहेत, सर्वजताई, सर्व रणवीर साहेब। या कार्यक्रमाला आधीच बराच उशीर झाला आहे, सर्वांच्या नावं परिचित आहेत, सर्वांची सेवा मागून मी माझ्या भाषणाला सुरुवात करतो। आपण सर्व पत्रकार बंधू, माझ्या माता भगिनी, थायलंडवरून आलेल्या सर्व धम्मोपासकाचं मी सर्वप्रथम तुमचं स्वागत करतो आणि आषाढी पौर्णिमेच्या सर्वांना सर्वप्रथम मी शुभेच्छा देतो। आज हा योगायोग आहे। गेल्या 5 मे बुद्ध जयंतीच्या दिवशी नागपूर येथून दीक्षाभूमीपासून आम्ही दुसरी धम्मयात्रा सुरुवात केली होती आणि महाराष्ट्रातून 100 श्रामणेर 3 महिन्यासाठी आपण दीक्षाभूमी, सारनाथ, बोधगया, धर्मशाळा आणि लेह लडाख अशी ही धम्मयात्रा सुरू केली होती। थायलंडचे भंतेजी आणि त्यांच्यासोबत आपले
100 श्रामणेर 3 महिन्यासाठी पायी चालत आहेत. ती यात्रा आज हिमाचलच्या पुढं लेह लडाखजवळ जवळजवळ पोचली आहे. तिचं 15 तारखेला समारोप होणार आहे. ज्यावेळेस परभणीमध्ये मी जमीन खरेदी केली, गगनजी मलिक आणि नटकीटसोबत मी चर्चा हिमाचलमध्ये मध्य प्रदेशला हिमाचलला केली, धर्मशाळेला, की आपल्याला त्या जागेमध्ये जो विदेशातला कोणताही गेस्ट प्रमुख पाहुणा ज्यावेळेस वेरूळ अजिंठाला पाहायला येतो आहे, त्यानंतर तो परभणीला आला पाहिजे आणि आमच्या बुद्धविहाराला त्याने भेट दिली पाहिजे. असं बुद्धविहार आपल्याला परभणीत स्थापन करायचं आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला थायलंडचे आर्किटेक्ट उपलब्ध करून पाहिजे. त्यांनी गाडीतून फोन केला, आम्हाला माहीत नव्हतं 3 तारखेला पौर्णिमा आहे. ते 2 तारखेला म्हणजे आम्ही औरंगाबादला येऊ आणि 3 तारखेला जागेवर भेटायला येऊ. तर हा पौर्णिमेचा योगायोग हे सर्वजण आज त्या विहाराच्या ठिकाणी जागेच्या ठिकाणी आले. भंतीजीला मी विनंती केली. भंतीजी म्हणून लागले मला की तुम्ही सर्वजण इकडे यायला, तर मी कशाला. मी म्हणून भंतीजी एवढं मोठं ऐतिहासिक काम तर तुमच्या मार्गदर्शनामध्ये होणार आहे. तुम्हीसुद्धा या भंतीजीसुद्धा तिथं आले आणि तथागत भगवान गौतम बुद्धांचे जे शांततेचा आणि अहिंसेचा मार्ग आपण अवलंबला आहे आणि त्या मार्गाने आपल्याला चालायचं आहे. धम्मयात्रा मी ज्यावेळेस 580 किलोमीटरची केली आणि त्याच्यानंतर आजचा हे योगायोग तथागत भगवान गौतम बुद्धांचे आशीर्वाद या सर्व परभणीच्या पूर्णच्या जनतेला ऑटोमॅटिक लागलेले आहेत. मला तुम्हाला नम्रपणे इथं सांगायचं आहे. हे कार्य सुरुवात होणार आहे. या विहाराचा मी जरी पुढं असेल पण तुमच्या ह्या सर्वांच्या ताकदीनं आणि सहकार्यानं परभणीचं बुद्धविहार हे भारतामध्ये 1 नंबरचं झाल्याशिवाय राहणार नाही. हे तुम्हाला मी मुद्दा म्हणून देतो. आज जे आर्किटेक्ट आलेले आहेत त्यांच्याकडं थायलंडमध्ये 30 ते 32 बुद्धविहाराचं काम त्यांनी पूर्ण केलं आहे. तिथल्या सरकारच्या पॅनल जे असतो त्या पॅनलवर ते सदस्य आहेत. त्यांचं नाव जर तुम्ही गुगलवर सर्च करून पाहिलं तर सर्वात मोठे थायलंडचे आर्किटेक्ट ते आहेत आणि ते आज आपल्या परभणी शहरात आणि पूर्णमध्ये आलेत. हे आपलं भाग्य आहे असं मी तुम्हाला मी सांगू इच्छितो. आपण सर्वजण उपयुक्त भंतीजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण जिल्ह्यामध्ये, राज्यामध्ये, शहरामध्ये, गावामध्ये धम्माचं चक्र गतिमान करण्याचं काम आपण करत असतो. पण ज्यावेळेस 580 किलोमीटरची धम्मयात्रा परभणी ते चैत्यभूमी केली आणि त्या यात्रेला सर्व बौद्ध उपासक उपासिका बंधुभावाने ज्यांनी सहकार्य केलं ते सर्वजण त्या यात्रेमध्ये सहभागी झाले आणि 580 किलोमीटरची धम्मयात्रा आपण मुंबईपर्यंत काढू शकलो. परभणीकरांची ही जी साथ होती, ही जे संघर्ष होता, ही जी मेहनत होती ती पूर्ण यशस्वी करण्यासाठी परभणीचं नाव आपण पूर्ण देशामध्ये आणि जगामध्ये नेऊ शकलो असतो. हे सर्व तुमच्या आशीर्वादानं आणि तुमच्या सहकार्यानं आणि तुमच्या ताकदीनं. आज थायलंडचे लोक पाहत होते. याच्या अगोदर थायलंड, व्हिएतनाम सर्व बुद्धिस्ट राष्ट्राचे लोक आपल्या बौद्धगयाला यायचे. बौद्धगयाला आल्यानंतर तिथून ते वापस जायचे. जास्तीत जास्त आले तर वेरूळ अजिंठापर्यंत यायचे. ज्यावेळी धम्मयात्रेमध्ये त्यांनी लाखो बौद्ध उपासक पाहिले त्यावेळेस त्यांना कळालं की महाराष्ट्रामध्ये तथागत भगवान गौतम बुद्धाचे अनुयायी आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचाराला जे बाबासाहेबांचं स्वप्न होतं भारत बौद्धमय करण्याचं, ते उपासक या महाराष्ट्रामध्ये आहेत, या परभणी जिल्ह्यामध्ये आहेत. हे सर्व नोंद यांनी पूर्ण जगभरात आपल्या परभणी जिल्ह्याची झालेली आहे. आज बराच वेळ झाला, मी जास्त वेळ बोलणार नाही. भंतीजी नेहमी बोलत असते, स्वागत करत असते. आमचे गगन मलिकजी हे सुद्धा आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. 84,000 तथागत भगवान गौतम बुद्धांच्या मूर्तीचा वाटपाचा संकल्प त्यांचा आहे. जवळपास आत्तापर्यंत 10 ते 15,000 तथागत भगवान गौतम बुद्धांच्या मूर्तीचा वाटप त्यांच्या हातून आणि त्यांच्या पुढाकारातून भारतामध्ये झालेलं आहे. येणाऱ्या काळामध्ये अनेक धम्माचं काम, बाबासाहेबांचं स्वप्न होतं भारत बौद्धमय करायचं आणि धम्माचं चक्र गतिमान करायचं. ते चक्र गतिमान करण्याचं काम गगन मलिक यांनी सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये महाराष्ट्रात, बाहेरच्या राज्यामध्ये सुद्धा सुरू केलेलं आहे. 2014मध्ये हा माणूस हिंदू समाजाचा आहे. 2014ला ज्यावेळेस श्रीलंकेमध्ये तथागत भगवान गौतम बुद्धाचा पिक्चर काढला, गौतम बुद्धाचा त्यांनी रोल केला,
धम्म तथागत भगवान बुद्धाचा धम्म पूर्ण वाचन केलं आणि त्यानंतर 2015मध्ये त्यांनी बौद्ध धम्म स्वीकारला आणि ते आज बौद्ध झालेत आणि आपल्यामध्ये आज त्यांचं काम सुरू आहे. त्या गगनमलिकसोबत आपण सर्वजण मिळून पुन्हा एकदा धम्माचं चक्र गतिमान करायचं आहे आणि आपलं विहाराचं काम येणाऱ्या 2 ते 3 महिन्यामध्ये आपण भूमिपूजनाचं आयोजन करणार आहोत आणि त्या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमाला मी इथं तुम्हाला सांगू इच्छितो, जास्त मोठेपणा पण नाही, पण कमीत कमी 32 देशाचे प्रतिनिधी आपल्या परभणीमध्ये आल्याशिवाय राहणार नाही हे सुद्धा मी तुम्हाला इथं नम्रपणे सांगू इच्छितो. या सर्व कार्यक्रमासाठी आपण सर्वांनी ती तुमची ऊर्जा आणि जी ताकद तुम्ही जी आतापर्यंत सकाळी 11 वाजल्यापासून आलेला आहात, आज जवळपास 3-3:30 वाजलेत आपण जे बसलात, ही ऊर्जा आमच्यासाठी एक काम करण्याची स्फूर्ती आणि ऊर्जास्थान तुमच्यामुळे आम्हाला मिळतं आहे हे सुद्धा मला इथं सांगायचं आहे. मला बरेच जण म्हणते मी काँग्रेस पक्षाचा आहे, मी सर्वांना सांगू इच्छितो इथं लाईव्ह आहे, मी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीचा पहिल्यांदा कार्यकर्ता आहे, त्यानंतर पक्षाचा आहे हे सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं होतं की स्वतःच्या कमाईच्या खर्चातून 10% समाजासाठी करा. मी तुमच्या साक्षीनं आणि बंदेजीच्या साक्षीनं सांगतो, बंदेजी मी 10% नाही 40, 50 ते 60% वर्षाचा खर्च मी माझ्या समाजासाठी खर्च करतो हे सुद्धा मला तुम्हाला इथं सांगायचं आहे. मी स्वाभिमानानं काम करतो, कोणाच्याही पाटले देशमुखाच्या वाड्यावर जात नाही. हा सिद्धार्थ हत्यारे खर्चातून बौद्ध विहाराची जागा मी स्वतः घेतलेली आहे हे तुम्हाला सुद्धा मला इथं सांगायचं आहे. आपण जे बोलतो ते करतो. बंदेजीनं सांगितलं की भाषण करायला आले नाही किंवा काही मागायला आले नाही. बंदेजी मी सर्वसामान्य कुटुंबातला एक तरुण कार्यकर्ता आहे. तुमच्या साक्षीनं तुम्हाला माहिती आहे पालम आणि परभणी काही पूर्ण दूर नाही, पण लाचारी कधी केलेली नाही आणि कोणाच्या दारावर कधी सिद्धार्थ हत्यारे गेला नाही हे तुम्हाला मला मुद्दाम सांगायचं आहे. महाराष्ट्राचा अध्यक्ष झाला असेल तरी फक्त स्वाभिमानानं झालो. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराचा पाईक आणि तरुण कार्यकर्ता आहे म्हणून पक्षाने माझ्यावर जिम्मेदारी दिली हे सुद्धा तुम्हाला मला इथं मुद्दाम सांगायचं आहे. काँग्रेस पक्षात असून पक्ष बाहेर आधी धम्माचं काम आणि बाबासाहेबांचे विचार, बाबासाहेबांचं स्वप्न होतं भारत बौद्धमय करायचं आणि धम्माचं चक्र गतिमान करायचे. त्यामुळं 580 किलोमीटरची धम्मयात्रा ती सुद्धा स्वतःच्या ताकदीवर आणि खर्चावर सिद्धार्थ हत्यारे यांनी काढली हे सुद्धा मला इथं नमूद करून तुम्हाला सांगायचं. येणाऱ्या काळामध्ये अनेक कामं या परभणी जिल्ह्यामध्ये होणार आहेत. धम्म चळवळ पुन्हा गतिमान करणार आहोत. येणाऱ्या काळामध्ये बंदेजीचा आशीर्वाद आणि तुमच्या सर्वांची ताकद आणि आशीर्वाद मला लागणार आहे. त्यामुळं मी जास्त वेळ बोलणार नाही, बराच वेळ झाला आहे. गगनजी मलिकांनी यांना औरंगाबादला जायचं आहे. मी इथंच माझं मनोगत संपवतो. जय भीम, जय भारत. धन्यवाद. बोलण्यासारखं खूप असतंय, परंतु काम करणारे माणसं फक्त आपल्या कामाचा जोखाधोका मांडत असतात समाजासमोर आणि हे काम करत असताना खूप अडथळे येतात. नमो बुद्धाय. जय भीम. जय भीम. I'm very glad to be here today. Namaskar, Venerable Upakupa, that welcome us in Purna, in this temple. Very beautiful and very glad to see you all here. This time I come with our Thailand group to our mission with my brother Gagan Malik and Siddharth Hatembele to revival the Buddhism in India. Especially we are going to Pavani to set up the land that he offering to give the meditation center as a temple, that our architecture from Thailand. He is come really want to build the greatest temple, the most beautiful temple in India. So this is our mission, and hopefully that in the future we will join hands together with you all, your community in Pune, in Pavani, also all over in Maharashtra, together to bring back the Buddhism to India. So this is our mission. Thank you very much for you all. Thank you. Jai Bhim. तर या ठिकाणी थायलंड येथून आलेले जे प्रमुख अतिथी आहेत कॅप्टन नटके, तर यांनी
आपल्या भारतामध्ये जे धम्म कार्य आहे, आदरणीय डॉक्टर सिद्धार्थ हत्ती अंबेरी असतील, गगन मलिक असतील, पूज्य भदंत डॉक्टर उपगुप्त महाथेरो असतील, तर यांच्या माध्यमातून अतिशय चांगल्या पद्धतीनं होत आहे हे त्यांनी आपल्या मनोगतामध्ये व्यक्त केलेलं आहे. थायलंड या देशामध्ये त्यांचं जे कार्य आहे निश्चितच मोठं आहे, त्यांनी या ठिकाणी मनोगत व्यक्त केलेलं आहे. तर पूर्णावासियांच्या वतीनं, धम्म उपासकाच्या वतीनं मी त्यांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि यानंतर सिने अभिनेते आदरणीय गगन मलिक, सुप्रसिद्ध सिने अभिनेते, ज्यांनी तथागत भगवान बुद्धांची जी भूमिका आहे चित्रपटामध्ये केली आणि आता धम्म कार्याला त्यांनी वाहून घेतलेलं आहे. पूर्ण वेळ धम्मासाठी ते देतात. पूर्ण देशामध्ये बुद्धमूर्तीचं वाटप त्यांच्या माध्यमातून होताना दिसत आहे. त्यांना मी विनंती करतो की आजच्या प्रसंगी आपण मनोगत व्यक्त करा. नमो बुद्धाय, जय भीम। मैंने थाईलैंड वालों को भी ये सिखा दिया कि जय भीम बोलना है, तो कम से कम जब हम जय भीम बोलें तो उनके देश तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए, जय भीम। बहुत अच्छे। लेकिन मुझे लगना भी चाहिए ना मैं पूर्णा में आया हूँ। सबसे पहले मैं अभिवादन करता हूँ हमारे बनते उपगुप्त जी का, हमारे जो वेनरेबल थाईलैंड से आए हैं उनका, मेरे प्रिय मित्र सिद्धार्थ जी का, नटकिट आर्किटेक्ट सोनथोंग और उनके सेक्रेटरी साहब का, और जितने भी यहाँ पर जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं जो बुद्धिज़्म के लिए काम करते हैं, उन सब का भी अभिवादन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और आप सबका, अगर आप नहीं हैं तो हमें सुनने के लिए कौन आएगा, और जो धम्म चक्र गतिमान होना है वो भी नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर। बहुत खूबसूरत, पहली बार आया इस विहार में, और बड़ा शांतिपूर्वक विहार है, अच्छी हवा चल रही है, बहुत खुला है और बहुत अच्छे से एक माहौल बना है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आज यहाँ पर आकर काफ़ी दिनों से मन में कई बातें चल रही थी कि कुछ दिल की बातें जो है आप लोगों से करूं, ताकि शायद मेरे दिल की बात आप सब तक पहुंचे। मैं एक हिंदू परिवार में पला बड़ा, किरदार भी किए तो मेरे जीवन में सारे भगवानों के किरदार हैं, चाहे राम कहें, कृष्ण कहें, विष्णु कहें या फिर बुद्ध कहें, ये सारे किरदार मैंने किए हैं। और करने के बाद, लेकिन जब मैंने भगवान बुद्ध का किरदार कर रहा था श्रीलंका में, ये फिल्म श्रीलंका में बनाई गई थी, तो बुद्ध के बारे में तब पढ़ा पहली बार। जानते थे बुद्ध के बारे में कि बुद्ध है, बड़ा शांति का प्रतीक है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, क्योंकि स्कूलों में तो कभी पढ़ाया नहीं गया बुद्ध के बारे में। स्कूल में गए तो हिंदू बेस्ड स्कूल था, तो वहाँ पर जो भी हिंदू भगवान है या हिंदू संस्कृति है उसी को लेकर पढ़ाया गया और वही पढ़ा। लेकिन जब मैं उनकी जीवनी पढ़ रहा था, सिद्धार्थ से शुरू होकर और बुद्ध का धम्म पढ़ा, उनकी पूरी जीवनी पढ़ी, तो मैं काफ़ी सोच में पड़ गया कि इतना बड़ा धम्म का खजाना, जिससे पूरी की पूरी ये कायनात, ये संसार सब कुछ बदल सकता है, हमारी पढ़ाई में कभी शामिल ही नहीं किया गया, इसका क्या कारण हो सकता है, मैं सोच में पड़ गया। लेकिन वो मैं पढ़ चुका था क्योंकि मैं किरदार की तैयारी कर रहा था। अब दिमाग से और दिल से मैं बुद्धिस्ट हो चुका था, ये मैं भी नहीं जानता था कि मैं बुद्धिस्ट हो चुका हूँ, लेकिन क्योंकि जिसने धम्म पढ़ लिया वो ये लाजमी है कि वो बुद्धिस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें सारी बातें ऐसी लिखी हैं कि गाड़ी जब चलाते हैं शीशे के आगे मिट्टी आती है तो वो वाइपर से साफ करते हैं ना, तो सब कुछ दिखाई देने लगा, बड़ा सब कुछ एकदम साफ क्लियर दिखाई देना शुरू हो। तो बहुत प्रचार श्रीलंका में मैंने ये डिसाइड किया ये सब कुछ होने के बाद कि मैं वहाँ संघ से मिला, सब लोग बड़ा बहुत ज़्यादा मेरे को सम्मान दे रहे थे, इतना सम्मान कि कई बार आंखों में से आंसू भी छलके कि इतने सम्मान का क्या मैं हकदार हूँ एक फिल्म करके। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते कि आपने क्या किया है। ठीक है,
फिर मैं सबसे मिला, बहुत स्वागत होता था, लेकिन वहाँ के जो महानायक थे जिन्हें संघ राजा कहते हैं, उन्होंने मिलने से मना कर दिया मुझे। मैं मिलने उनका आशीर्वाद लेने गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खास बात नहीं है उसमें, वो तो खुशियाँ बांट रहा है कि उससे पूछिए क्या वो खुद खुश है कि नहीं है। तो मैं उनका मतलब समझा। उन्होंने कहा वो जगह जगह जाकर कह रहे हैं कि बुद्धिज्म को फॉलो करो, बुद्ध का धम्म फॉलो करो, क्या वो स्वयं बौद्ध है? तो ये बात सोचने वाली थी, दिल दिमाग से हो चुका था। तो वो जो प्रक्रिया थी, ऑफिशियल प्रतिक्रिया कि बौद्ध बनने की, तो मैंने सबसे पहले बौद्ध धम्म अपनाया श्रीलंका में 2014 में, वो मैंने अपना लिया। यात्रा आगे बढ़ी। अब जहाँ जहाँ जा रहा था, दूसरे देशों में प्रचार बुद्धिज्म का कर रहा था, भारत में नहीं आया था, बाकी सब दुनिया देश में घूम रहा था। और जहाँ जाता फिल्म दिखाता, लोग बहुत सराहना करते, सब कुछ करते, लेकिन एक प्रश्न बार बार हर देश से आया कि बुद्ध तो भारत के थे, वो तो बुद्ध की भूमि है, आज बुद्धिज्म भारत में कहाँ है और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। तो मैं चुप हो गया, क्योंकि वाकई में मैं तो अभी तक बौद्ध अपना के धम्म भारत गया ही नहीं था। उसके बाद भारत गया तो मैंने सोचा भारत का बुद्धिज्म भी देखते हैं कि भारत में अभी जो कितना बुद्धिज्म बाकी है। तब बाबा साहब का नाम सामने आया। अब बाबा साहब के बारे की भी बात सुनो। बाबा साहब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में जो है उनकी अम्बेडकर जयंती के दिन छुट्टी होती है। बाबा साहब ने संविधान लिखा था, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं जाता। अगर आप ये सोचते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ पढ़ाया जाता है तो वो आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी होगी। तो कड़वी सच्चाई है, मुझे भी उतना ही मालूम था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, मैंने पढ़ा, मैं पढ़ता चला गया और मुझे लगा कि इतनी बड़ी जो हस्ती है, महामानव है, जो कार्य उन्होंने किए वो नॉर्मल इंसान वो कार्य नहीं कर सकता। वो वाकई में एक बहुत बड़े महामानव थे जो ये काम कर गए। ऐसे बोधिसत्व के आप सोचिए कि एक इंसान, वही इंसान जिसके साथ छूत अछूत के हिसाब से ट्रीट किया गया, साथ पढ़ने नहीं दिया गया, खेलने नहीं दिया गया, बैठने उठने नहीं दिया गया, लेकिन उस इंसान ने, एक अकेले इंसान ने हार नहीं मानी, सबको बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया एक दिन। और यही नहीं, जो लोगों ने उन्हें रोका था, आज उनके वंशज, जो लोग उनको रोकते थे कि यहाँ नहीं बैठोगे, इधर करोगे, वो करोगे, उनके वंशज, उनकी तस्वीर जब लगती है तो उन्हीं के वंशज के सर आज उनकी तस्वीर के आगे झुक जाते हैं। ये बाबा साहब, तो मेरे लिए भी वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बने। तो मुझे लगा कि रिवाइवल बुद्धिज़्म का उन्होंने किया, धम्म चक्र प्रवर्तन के बारे में पढ़ा, फिर बहुत सारी चीज़ें पढ़ता चला गया। तो सोचा कि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, जो बुद्धिस्ट दीक्षा दी थी, कि अधूरे बुद्धिस्ट मत रहना। मैंने कहा अधूरे बुद्धिस्ट समझा नहीं। कह रहे धम्म का आचरण तो करोगे, ये तो पक्का है, लेकिन साथ में अगर धम्म का प्रचार प्रसार नहीं करोगे तो अधूरे बुद्धिस्ट कहलाओगे, क्योंकि ये आपका धर्म है, कर्म है कि आपको बुद्धिज़्म की, बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार घर घर तक, हर इंसान तक पहुंचाना है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। तो इसी चीज़ को लेकर मैं आगे बढ़ा, सोचता रहा कि कैसे करूं और क्या करूं। फिर मैंने देखा कि 1% टोटल पॉपुलेशन के आंकड़े कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट लोग हैं। असल में चाहे ज़्यादा हो, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि भारत की टोटल जो पॉपुलेशन है उसके केवल 1% लोग बुद्धिस्ट हैं। तो मैंने ये सोचा कि 1% कैसे रह गए, इतना बड़ा धम्म। मैं तो हर घर में जाता हूँ तो बुद्ध की तस्वीर दिखती है, अमीर लोगों के घर जाता हूँ तो लाखों रुपए की एक पेंटिंग खरीद के रखते हैं, तो कि इतने कम बुद्धिस्ट लोग क्यों हैं? इसका कारण मैं सोच में पढ़ता चला गया। मुझे लगा कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो शायद बुद्धिज़्म को बढ़ने नहीं दे रहे, तो मेरी लड़ाई बहुत बड़ी है। लेकिन जैसे जैसे जानना शुरू किया, जैसे जैसे जाना, तो पता चला बाहर के लोगों का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। हम खुद ही बुद्धिज़्म को बढ़ने नहीं दे रहे, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं कि जो बुद्धिज़्म को लेके जाएगा उसकी टांग खींचने में। बढ़ कैसे गए? लेकिन हम शरीफ इतने हैं, भोले इतने हैं बुद्धिस्ट लोग कि वो सही गलत में कई बार पहचान नहीं कर पाते। हम कई बार बातों में आ जाते हैं, किसी ने एक चीज़ लिख दी तो उसी पे यकीन कर डालें। लेकिन बुद्ध ने कहा है जो अपनी आंख से देखो, वो कर्म देखो, जो चीज़ होती दिखाई देती है, अपनी आंख से सुनाई दिखाई देती है, उस पर यकीन करना। तो मैंने सोचा कि और तो कुछ ना करूं,
कि सम्राट अशोक को फॉलो करते हैं। अगर उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाकर बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया था, मैं सम्राट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ 84,000 पहले बुद्ध की मूर्तियां मैं जो है पूरे भारत में पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। मूर्तियां पहुंचानी शुरू की। अब अकेला तो खुद मूर्ति दे नहीं सकता, मूर्तियां पहुंचाने के लिए भी बहुत मेहनत इन्वॉल्व है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को लगता है कि शायद थाईलैंड गए, दूसरे देश में गए, वो हाथ जोड़ के खड़े हैं कि आइए आप मूर्तियां लीजिए, कितनी चाहिए मैं अभी दे देता हूं आपको। ऐसा नहीं होता। वहां जाकर बताना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है, उनका विश्वास जीतना पड़ता है कि हम जो अगर मूर्तियां आएंगी तो आगे इसे देंगे। वो देने के बाद मूर्तियां तो आ गई, इतनी सारी मूर्तियां आई, वो रखी, उसको वेयर हाउस का खर्चा, उसको यहाँ पर कंटेनर में लाने का खर्चा, उसके कस्टम टैक्स, उसके जीएसटी का खर्चा, उसके बाद वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा, फिर उसके बाद जब हम सेरेमोनीज करते हैं जगह जगह, उनमें भी बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो मिसलेनियस, जिसको जो लिखे नहीं जाते, बट वो खर्चे जब जाओ तो होते हैं, इतने लाखों रुपए का खर्चा होता है। वो सारी चीज़ों से जूझने के बाद, और जो मेंटल परेशानी होती है वो अलग, कि भाई ये कागज़ पूरा नहीं है, उसने कंटेनर रोक दिया कस्टम वाले ने, वो ये कह रहा है ये इतने की है, ये भारी है, इसमें ये परमिशन नहीं है, इसमें वो परमिशन नहीं है, वो सारी चीज़ें हम झेलते हैं। लिखने वाले ने एक बात लिख दी, अरे ये लोग तो मूर्तियों की तस्करी कर रहे हैं, ये लोग तो पैसा बड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, एक लेख लिख दिया, और हमारे लोग क्या पीछे चल पड़े। हाँ बात तो सही है, पैसे कितने ले लिए, किसी से 40,000 ले लिए, किसी से 50,000 ले लिए। भाई लाखों रुपए की मूर्ति 50,000 रुपए में अगर आप दे रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी और से जाके ले लो जाके। इतने 200 के करीबन विहारों में मूर्तियां पहुंचा चुके हैं। एक भी विहार ने आकर ये नहीं कहा कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा पैसा है, गगन जी आप ये रखो, वो वाला जो विहार है वो गरीब है, वो पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता, मेरी तरफ से मूर्ति उसको ले जाके दे देना, ये मेरी तरफ से जनरॉसिटी है। एक भी विहार ने ये नहीं किया, और जो लड़ता रहा अपने नहीं लड़ता रहा, और इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए गए। बहुत सारे लोग ये भी अब लिखना शुरू हो गए हैं कि गगन आरएसएस का है। भाई आज मेरी किसी पॉलिटिकल बीजेपी से फोटो आती है तो गगन आरएसएस का हो जाता है, अगर सिद्धार्थ हत्तीमबीरे जी के साथ आएगी या कांग्रेस के नेताओं के साथ आएगी तो कांग्रेस का हो जाता है। उसके ऊपर टिप्पणियां करने लोग शुरू होते हैं और लोग मानने भी लग जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको कर्मों को देखना है कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे क्या पड़ी है। मैं मूर्तियां घर घर पहुंचा रहा हूं, मैं विहार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं धम्म यात्रा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इंटरनेशनल दरवाजे खोलने की कर रहा हूँ बुद्धिस्ट बच्चों के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ के बच्चे भिक्खू बने, दूसरे देशों में जाएं, बाबा साहब की मूर्ति जो है वियतनाम देश में ले जाके खड़ी कर रहा हूँ। ये मेरे कर्म है। ये इन सारे कर्मों को सब लोग नज़रअंदाज कर चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे, कोई ऐसे भी हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं और कोई ऐसे हैं कि जो उनकी टिप्पणी है। तो मैं ये बात आपको बताने का काम ये है कि बाबा साहब ने जब ये कहा था कि मुझे अपनों ने धोखा दिया, तो ये वो ही चुनिंदा लोग हैं जो हमारी पूरी कम्युनिटी में गलत खबरें फैलाते हैं, तो उसको रोकना मैं नहीं चाहता हूँ। मेरा जवाब अपने कर्मों से है। मैं काम करता चला जाऊंगा, वो बुराई करते चले जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन आकर उनको झुकना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ हम सबका भी ये फर्ज बनता है कि कोई ऐसे निकल कर आता है इंसान कि उसको वापस अच्छा जवाब दें, ताकि अब कम्युनिटी टूटे ना। ये जो मोमेंटम बना है पिछले 2-3 सालों से, आज धम्म यात्रा निकली, लाखों लोग सड़क पर आए, और कुछ जो अपने आप को, कई लोग ऐसे भी है जो अम्बेडकर परिवार का कहते हैं, मुझे उनकी हिस्ट्री नहीं मालूम, वो एक इंटरव्यू देते हैं कि हमारे लोग बेवकूफ़ हैं, जो अस्थि कोई लादा तो अस्थि के पीछे चल पड़ते हैं। मैं हंसने लग गया कि ये बात सुनकर। उनको ये दिखाई दिया कि एक अस्थि आई जो सब लोग उनके पीछे क्यों चल पड़े, लाखों लोग क्यों चल पड़े, आप बेवकूफ़ हैं, आपको बेवकूफ़ कह रहे थे। तो मैं ये सोच में पड़ गया कि उनकी बुद्धि देखो लोग बुद्धिज़्म को रोकने की। उनको ये तो नज़र आया, उनको ये नज़र नहीं आया कि लाखों लोग साथ में जुड़ गए, एक मोमेंटम बन गया, बुद्धिज़्म वापस आने की कगार में शुरू हो गया। उनको ये नज़र नहीं आया जो 100 बनते नंगे पांव 600 किलोमीटर चले, जिनके पैर रोज कट रहे थे, वो फिर भी चले जा रहे थे, वो उनको नज़र नहीं आया। उस डेडिकेशन के साथ दूसरे देश के लोग यहाँ पर आए। उनको ये नज़र नहीं आया जो हमारे लोग किस
डेडिकेशन के साथ वहाँ उनका सम्मान, उनकी सेवा करने के लिए पहुँचे। वो बुद्धिज़्म के प्रति कितना इन्वॉल्व हो गए ये उनको नज़र नहीं आया। लेकिन छोटी सोच यही है कि जो वो 30-40 सालों में घर में बैठ के नहीं कर पाए, ये इंसान ने 2-3 सालों में कर कैसे दिया, इसकी जलन उनके अंदर। और वो गलत इंटरव्यू, गलत अखबारों में चीज़ें बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। तो हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि हम क्या कर रहे हैं। आज परभनी में महाउपासक की उपाधि देता हूँ सिद्धार्थ जी को, क्योंकि वो सच में महाउपासक है, उनके लिए तालियां होनी चाहिए। एक सपना लेके चले, आज इतना बड़ा लैंड, एक जगह उन्होंने दिखाई, बाहर से लोग आए। मैंने कहा हम जो है एक ऐसा विहार बनाएं, एक ऐसा विहार जो कहते परभनी का सबसे अच्छा, तो परभनी की बात ही मत करें आप, खाली परभनी छोड़िए, महाराष्ट्र छोड़िए, पूरे भारत का सबसे सुंदर विहार वहाँ पे बनाने की एश्योरेंस देता हूँ कि लोग दूर दराज से आए वो देखें। अब ये जो सारी चीज़ें कर रहा हूँ इसमें मेरा इंटरेस्ट क्या है? लोग कई सारी बातें करते हैं, उनको मैं चाहता हूँ एक बार आके मेरा बैंक बैलेंस देख ले तो उनको सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं अपना काम काज छोड़कर, एक्टिंग छोड़कर, कुछ भी सब कुछ छोड़कर मैं सिर्फ धम्म के कार्य में इसलिए लगाऊं क्योंकि मैं चाहता हूं जिस इंसान ने इतने बड़े बलिदान देकर सबको कॉमन प्लेटफॉर्म में लाया है, उसका सपना जो कि बौद्धमय भारत का सपना है वो किसी तरीके से पूरा हो सके। वहां से चले हम परभनी से और चैत्य भूमि तक धम्म यात्रा निकाल रहे थे। मैंने सिद्धार्थ जी को कहा, मैंने कहा सिद्धार्थ जी ये हमारी टेस्टिंग है, हम पूरी जान लगाएंगे, हम पूरे भारत के बुद्धिस्ट लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज यहाँ से परभनी से आपके कुछ हज़ार लोग चल रहे हैं, अगर मुंबई पहुँचते पहुँचते 1 लाख लोग हो गए तो समझना आशा की किरण बहुत स्ट्रांग है, हम भारत को बौद्धमय बना सकते हैं। लेकिन कमाल ऐसा हुआ कि जब हम चैत्य भूमि पहुँचे तो वह नज़ारा था 5 लाख लोग उसके साथ, उस धम्म यात्रा के साथ चल रहे थे। तो ये बात ये दर्शाती है कि स्कोप है, फ्यूचर है। बाबा साहब ने जब बुद्ध की दीक्षा ली थी बुद्धिज़्म की, तब अब तो 1% लोग हैं, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले कितने लोग हैं जानते हैं आप? आंकड़े कहते हैं 35%। अगर 35% लोग हमारे यहाँ जुड़ गए तो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो बुद्धिस्ट होगा, ये बात पक्की है। तो आपको जुड़कर चलना है, उन खराब तथ्यों की आपको पहचान रखनी है कि भाई ये वो लोग हैं जो छुपे हुए हैं, जो कोई, और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो 70-80 साल के हो चुके हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया नहीं, घर पे बैठकर सिर्फ लिखने का काम करते हैं। उन लोगों पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपना फर्ज पूरा करना है। आपको जो दिख रहा है आपको उस पर विश्वास करना है। हम यहाँ पर खड़े हैं, मेरे पास बुद्ध मूर्ति के लिए तो बहुत सारे लोग टैक्स देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मेरे पास अभी तक एक भी आदमी ऐसा नहीं आया, गगन मलिक जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी फाउंडेशन को आज मैं 1 लाख रुपया देता हूं और अच्छे से काम करिए, ये मेरा विश्वास है। मैं एक जनरली बात कर रहा हूं, 10,000 रुपये देता हूं, आपकी फाउंडेशन को रखिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं। ये इसके लिए कोई नहीं आया, 100 रुपये 200 रुपये कोई देने के लिए नहीं आया। सिर्फ मूर्ति के लिए जो पैसा दिया उसके लिए लड़ाई करने के लिए सारे खड़े हैं कि मेरी मूर्ति अभी तक क्यों नहीं आई। मैं तो उसी के लिए जूझता रहता हूँ कि यहाँ से सब कुछ इकट्ठा हो, वापस आए और आप तक पहुँचे। मेरा काम यही है कि मैं घर घर मूर्ति, घर घर मेडिटेशन सेंटर, घर हर विहार में मूर्ति पहुँचाऊँ। लेकिन लोगों को लगता है कि मूर्ति पहुँचाने से क्या होगा। भाई ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि मूर्ति पहुँचाना मेरा आखिरी लक्ष्य है? ये किसने डिसाइड कर लिया? ये कौन होता है अपने आप डिसाइड करने वाला? आखिरी लक्ष्य ये है कि घर घर धम्म पहुंचाना। पहला कदम ये है कि घर घर बुद्ध को पहुंचाना। उस राह पे हम चल पड़े हैं। ये इस राह को लेकर आगे चलेंगे। मैंने बनते उपगुप्त जी से भी ये रिक्वेस्ट की है कि आप भी, भिक्खु संघ भी उस चीज़ को पहचानें कि जो लोग इस तरह से जो मोमेंटम को रोकने का काम करते हैं घर में बैठकर, उनके खिलाफ ज़रूर कोई ना कोई उनका जवाब लोगों तक जाना चाहिए। अगर आप पूरा हिस्ट्री देखेंगे तो इतना तेज़ मूवमेंट जो अभी पिछले 2-3 साल में हुआ है, अभी इससे पहले काफ़ी सालों से नहीं हुआ था। हम तो बस धम्म चक्र चला है, बाबा साहब ने कहा पीछे मत आने देना चाहे आगे ना बढ़े, तो उसी बात को लेके बैठ गए कि पीछे ना आए, आगे चाहे ना बढ़े। आगे बढ़ ही नहीं रहा हूँ, आगे कौन बढ़ाएगा? आगे हम ही बढ़ाएंगे।
ये चक्र को सिर्फ वहाँ जाके सलामी देने से 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर को, 14 अक्टूबर को बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी कि अब जी जान से आप कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर आगे बढ़ने की बात करेंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। अब उसके लिए एकजुट होना जरूरी है। जो कार्य है, आज ये फंक्शन है, आज बंते जी के इतने सुंदर विहार में इवेंट हो रहा है, या मैं कल को कोई इवेंट करता हूँ या सिद्धार्थ जी इवेंट करते हैं, वो इवेंट हमारे इंडिविजुअल का नहीं है, वो इवेंट हम सबका है। क्योंकि वो इवेंट जो है, आज ये जो इवेंट है, ये धम्म का इवेंट है। जिस दिन हमारी सोच ये हो जाएगी तो उस दिन समझ लीजिएगा सब कुछ बदलना शुरू हो गया। सब लोग बहुत अच्छे से तैयार होके आए हैं। बंते जी, आपका बिहार तो बहुत खूबसूरत है। मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूँ जहाँ लोग तो बहुत खूबसूरत, आप लेडीज़ बहुत सुंदर साड़ी पहन के, एकदम जेंट्स भी बहुत सुंदर लगते हुए, 2, 4, 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग इतने सुंदर लग रहे थे। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन जब मैं उनके बिहार में अंदर गया तो जो तस्वीरें टंगी थी वो भी टेढ़ी थी, जाले लगे हुए थे। ऐसे लग रहा था क्या कहते हैं, पिछले 10 साल से उन्होंने सफाई नहीं की, खिड़कियाँ टूटी हुई थी, कांच टूटे हुए थे। तो मैंने उनको कहा, ये आपको किसने कह दिया कि आपकी सुंदरता आपके कपड़ों से है? आपकी पहचान आपके कपड़ों से है। आपकी पहचान, एक बुद्धिस्ट की पहचान उसके कपड़ों या उसकी सुंदरता से नहीं, उसके विहार की सुंदरता से है। ये आपको जानना होगा। इसलिए विहारों को सपोर्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो आज मैंने बात कही है, ये एक आदमी को नहीं, 1000 आदमी को कही है। 1 इंटू अब जितने लोग यहाँ पर बैठे गुणा 1000 कर दूंगा, तो ये संदेश मैं चाहता हूँ आप 1000 लोगों तक आप पहुँचाइए। और एक बात का वादा करता हूँ, सिद्धार्थ जी ने एक ग्रैंड डिसीजन लिया है, एक इतिहास रचने का डिसीजन लिया है, जिसके लिए भंते उपगुप्त जी ने पूरा सपोर्ट साथ में देने की आश्वासन दिया है। हम इस एरिया में एक ऐसा विहार बनाने जा रहे हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि इतना खूबसूरत। उसकी एश्योरेंस हम देते हैं, अपनी जी जान लगा देंगे। आप मेरा साथ देते हैं, जो लोग जो सपोर्ट करते हैं, जो समझते हैं कि मैं सही राह पर चल रहा हूँ, उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया करता हूँ। जो नहीं समझते उनका भी शुक्रिया करता हूँ। लेकिन मेरे इरादों को कोई अब बदल नहीं सकता। मेरी चाहे लास्ट सांस भी चल रही होगी तो मैं उसी सपने की तरफ बढ़ूंगा जो बाबा साहब का सपना है। मैं चाहता हूँ एक बौद्धमय भारत हो, जिसे कहा जाए ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का केवल देश नहीं, ये बुद्धिस्ट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। ये बुद्ध भूमि है। जिस दिन ये घोषणा होने लगेगी, समझ लीजिएगा कि उस दिन हमने अपनी बैटल को जीत लिया है। नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद। जय भीम थाईलैंड तक पहुंचना चाहिए। जय भीम। धन्यवाद गगन मलिक जी, जो अपने भाषण में बहुत ही महत्वपूर्ण और कुछ गंभीर भी विषय हमारे सामने रखे हैं। एक तो समाज की जो समस्याएं हैं, उस समस्या के बारे में आपने अच्छा चिंतन किया है। जो कमियां समाज में हैं, वो कमियों के बारे में भी आपने अभ्यास किया है। ये होते हुए भी आगे जाने का हौसला आपका कम नहीं होगा, ये भी आपकी इसमें दिखाई दिया। कितनी भी टीका टिप्पणी होने दो, लेकिन आप अपने राह को और अपना जो उद्देश्य है, हेतु है, वो सफल करने में आगे पीछे हिचकिचाते नहीं रहेंगे, ये भी आपकी इसमें दिखाई दिया। और धर्म के प्रति जो लगन है, बुद्ध के प्रति जो लगन है, वो लगन हमेशा के लिए लगी रहे। हम लोग भिक्षु संघ, उपासक उपासिकाएं आपके अच्छे काम में आपके साथ और सिद्धार्थ जी के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। आपने हमारे लिए इतना मूल्यवान समय दिया। सही तो आज इधर आने का कुछ प्रोग्राम नहीं था, खाली परभनी का जगह देखने का प्रोग्राम था, लेकिन साथ ही साथ पूर्ण आने का भी आपको सौभाग्य मिला और हमारे बिहार को आपने अच्छी तरह से विज़िट की। इसीलिए हम आपका बहुत बहुत फिर स्वागत करते हैं। धन्यवाद। उपासक उपासिकाएं, आपल्या सगळ्यांना ते भाषण कळालं असेल,
समाजात कसे लोक आहेत त्याची खंत बी त्यांनी व्यक्त केली. फार अवघड आहेत माणसं, परंतु हे अवघड समाज, अवघड लोक, आपली माणसं कशावरही बोलल्याशिवाय राहतच नाहीत. कशावर कोणावर तरी बोलणारच, काहीतरी बोलणारच. त्या मागच्या पौर्णिमेत सांगितलं गाढवाची कथा तशी. ती गाढव खांद्यावर घ्या, ती पायानं चालवा. हाँ, हम लोगों को आपने जो आपकी जो मन की बात बताई ना, तो हम एक गधे की कहानी लोगों को सुनाते हैं. जो गधा, जो अपना लड़का छोटा होता है, पिताजी होता है, लेके चलते हैं पैदल. लोग बोलते हैं अरे गधे को पैदल ले क्यों चल रहे, उसके ऊपर क्यों नहीं बैठ रहे. तो बाप को बिठाते हैं, पिताजी बैठता है, तो लोग बोलते हैं अरे बूढ़ा बैठा है, बच्चा चला है. फिर दोनों बैठते हैं. तो ये गधे की कथा आपको थाईलैंड में मालूम नहीं, हमारी इंडियन कथा है ये. तो ये बड़े मुश्किल कथा है. फिर दोनों भी बैठते हैं, तो फिर भी लोग उसको नाम रखते हैं. फिर सब होने के बाद वो बोलते हैं धोधो दोनों बैठे हैं, वो गधा के मर जाएगा ना. फिर वो लकड़ी लेके उसके पैर बना के बांध के वो गधे को खाने के ऊपर लेते हैं पकड़ के. फिर भी लोग बोलते हैं कैसे लोग हैं साले, गधे को उठा के ले जा रहे हैं. तो ये आपको मालूम नहीं होगी, हम सबको मालूम है बैठे वाले. तो आपके लिए तो ऐसे लोग क्रिटिसाइज करते ही रहेंगे जिंदगी भर. कई लोगों का स्वभाव रहता है वो क्रिटिसाइज करना, टीका टिप्पणी करना, कुछ तो भी बोलना, चुप नहीं रहना, कुछ तो भी करना. और वो कुछ करते नहीं जिंदगी में, उन्होंने कुछ किया भी नाही. ऐसे लोक त्याला आमच्याकडे म्हणतात मराठीमध्ये कोरडा कुटाण चटणी वाटा. अशी आमच्याकडे एक म्हण आहे मराठीमध्ये. काहीच करायचं नाही, व बोलायचं, काहीतरी म्हणायचं. तो आपने जो मन की बात, मोदी जो कहता है उसकी मन की बात अलग है. आपने जो मन की बात बताई, वो मन की बात हमने ठीक ढंग से सुन ली है. बहुत बहुत धन्यवाद. आज के पूर्णिमा के अवसर पर आप हमारे यहाँ पधारे, हमारे बुद्ध वंदना में भी अच्छा सहयोग दिया. समय के अनुसार हम बारिश की संभावना लग रही थी, लेकिन बारिश भी आना तो ज़रूरी है. बारिश की भी राह देख रहे हैं हम लोग. तो फिर से एक बार गगन मलिक जी और सिद्धार्थ जी को मैं धन्यवाद देता हूँ. काही उपासक पाहुण्यांचं, बंतेजींचं स्वागत करू इच्छित आहेत. आणखी आमचे ॲडव्होकेट सुभाष रावळे, प्राध्यापक केशव जोंधळेजी, साहेबराव सोनवणे, सविताताई रोडे मानवतवरून आलेले आहेत. गंगाधर कांबळे बरबडीकर भिक्खू संघाचं आणि पाहुण्यांचं स्वागत करतील. लक्ष्मीकांत शिंदे, बैराम खारे, अनुराग पुंडगे, PM बागोल, लक्ष्मण कांबळे लातूरवरून आलेले आहेत. लक्ष्मण साबळे जालना, थोरात मामा, महेंद्र गोनारकर सर सामाजिक न्याय विभागाचे आमचे भिक्खू संघाचं प्रमुख पाहुण्यांचं स्वागत करतील. शाहीर गौतम कांबळे, सर्व नामं घोषित केलेली, जाहीर केलेली कार्यकर्ते, उपासक त्यांनी समोर यायचं आहे. आणि एक फुलं ठेवून लवकर मूर्त्या वाटप करणारे येणार आहेत. काही ठराविक उपासकाला बंदीने नावं काढले. इथे फुलं घेणार, सुटे फुलं आपले इथं थोडे. या इकडे, या इकडे या.